गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के सीरीज में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो विभिन्न तरह की जो टॉपिक उसमें डिस्कस हुई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक्सप्रेस करता है वैसे एक्शन को that began in the past टाइम एंड कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि वैसा एक्शन जो क्या है कि जो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन क्या हुआ है कि जो कंप्लीट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम में हुआ। यानी द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम, दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम, जो कि पास्ट में बिगेन हुआ बट कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन कंप्लीट प्रेजेंट टाइम में हुआ है। यानी शुरू तो हो चुका था 2 दिन पहले, लेकिन कंप्लीट अभी अभी हुआ है, मेरे सामने अभी जस्ट हुआ है। तो वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये बताता है हमें क्या, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अर्थात पास्ट में तो हुआ था लेकिन अभी अभी खत्म हुआ। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में जो भी बात करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं, इस कीवर्ड के माध्यम से ताकि हम क्या कहें, जब एरर डायरेक्शन बनावे, एरर वाला क्वेश्चन बनावे, तो उसमें क्या हो, हमको हेल्प हो सके। जैसे देखिए कीवर्ड्स की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली। ये तमाम तरह के जो वर्ड आप देख रहे हैं, ओवरऑल जो भी वर्ड आप देख रहे हैं, ये दिखाता है आपको क्या है कि दिखाता है कि काम अभी अभी हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सभी वर्ड का मतलब अभी अभी, यानी कि कोई भी काम अभी अभी हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली या लेटली। ये जो रिसेंटली इक्वल टू लेटली दिया हुआ है, रिसेंटली का मतलब भी वही होता है, लेटली का मतलब भी क्या होता है, कोई, दोनों से मीनिंग को कन्वे करता है यहाँ पे। और साथ ही साथ यह देखना है, ये जो वर्ड है ना, टाइम को दिखाता है। क्या दिखाता है, टाइम को दिखाता है। और आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे, टाइमिंग वर्ड जितना भी होता है सेंटेंस के एंड में होता है। तो इसको हमेशा सेंटेंस से कहाँ रखना है, तो एंड में रखना है। इसको ध्यान समझ में आई बात यहाँ तक। एंड उसके बाद ये समझना है कि जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, यानी कि जस्ट का मतलब तुरंत, ऑलरेडी का मतलब अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, यानी कि जस्ट अभी हुआ है। तो जिस तरह की जो घटनाएं होती है, यानी कि जो वर्ड है जस्ट, ऑलरेडी, ये दिखाता है क्या, काम अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। तो इसको भी हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। और इसमें इस दोनों में अंतर क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस, जितना वर्ड अभी आपको बताए, तमाम तरह के वर्ड जो होते हैं इसको सेंटेंस के एंड में रखते हैं। बट ये दो सेंटेंस जो है जस्ट और ऑलरेडी है, इसको क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच रखते हैं। समझ में आई बात। जैसे देखिए यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी भी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, दिख रहा होगा, ऑलरेडी दिख रहा है ना। अब यहाँ लिखा है सरीखा हैज ऑलरेडी डोनेटेड सम मनी, यानी सरीखा ने क्या है, कुछ रुपया ऑलरेडी पहले क्या कर चुकी है, डोनेट कर चुकी है, डोनेट कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या देखें, हमारा हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। और डोनेटेड क्या है, आपका मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद ऑलरेडी आया कि नहीं आया, आया ना जी। चलिए एंड उसके बाद समझ लेते हैं, इसके बाद क्या है कि एट या एज इट, एट या एज इट, ये जो दिया रहता है ये हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंस को जनरेट करता है। और इसका मतलब भी होता है कि अभी अभी कोई काम हुआ है, बट ये सेंटेंस क्या करता है कि नेगेटिव को दिखाता है। सेंटेंस जब भी प्रयोग होगा तो नेगेटिव सेंटेंस को दिखाएगा, अर्थात ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। समझ गए बात को यहाँ तक। और हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, सीमा हैज नॉट पेड द बिल एट, यानी कि यहाँ पे क्या देखे, एट लगा हुआ है, सेंटेंस एंड में आया। और जैसे ही एट आएगा, एज एट आएगा, एज एट आएगा, तो क्या होगा, अपने साथ हमेशा नेगेटिव वर्ड को लेकर आएगा, अर्थात नोट को लेकर आएगा। समझ में आई बात यहाँ तक। तो सीमा हैज नॉट पेड द बिल एट, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम नोट नहीं लिखते हैं, नोट नहीं लिख करके सिर्फ अगर हम लिख देते हैं सीमा हैज पेड द बिल एट, तो क्या होगा, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब भी एट आएगा या एज एट आएगा तो हमेशा और हमेशा नोट को अपने साथ लेकर आएगा। समझ में बात यहाँ तक आई। एंड उसके बाद देख लेते हैं क्या कि सी हैज कंप्लीटेड 3 चैप्टर सो फार, यानी कि अभी अभी उसने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, अभी अभी। तो सो फार क्या दिखा रहा है, अभी अभी, रिसेंटली वो काम किया है। समझ में आई बात, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं।
ईशान है जस्ट कम होम। तो ईशान क्या है कि अभी अभी घर आया है, जस्ट लिखा हुआ, क्या लिखा है जस्ट। अभी क्या बोले थे कि जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। तो कम क्या है, मेन वर्ब हो गया, और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ में आई बात है यहाँ तक। अब जो बात हम यहाँ पे देखें, इस बातों को क्या है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं तो मन में आएगा सर आपने तो बता दिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि सब्जेक्ट के बाद हैज आया, कंप्लीटेड आया, 3 वर्ड्स आया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस प्रकार सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ये समझ नहीं पाए। चलिए उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से उसको हम समझते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो भैया 3 चीज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस ओनली थ्री थिंग्स को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप समझिए कि आप सेंटेंस बनाने में महारत हासिल कर लेते हैं ग्रामर में, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर हम बात करें 3 चीज क्या है, सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको दिमाग में लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब, तो जब भी वर्ब होगा तो भैया क्या होगा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक क्या होगा, मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा। अब जिस टेंस को बना रहे हैं उस टेंस का वर्ब अपना हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, मेन वर्ब क्या होता है, अलग होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, हैव होता है या हैज होता है, हैव होता है या हैज होता है। अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का थर्ड रूप होता है, वर्ब का थर्ड। इसी वर्ब के थर्ड रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक। तो क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसमें क्या देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज हो गया, मेन वर्ब क्या हो गया आपका यहाँ पे, वर्ब 3 हो गया, इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। समझ में आया। एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम सब्जेक्ट लिखे सरिता, क्या लिखे हमने, एक सब्जेक्ट लिया सरिता, क्या लिया, सब्जेक्ट सरिता लिया। अब सरिता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। ध्यान रखना है। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वी है, ठीक है। उसके बाद आपका यू हो गया, दे हो गया, ठीक। ये जो आई वी यू दे, इन तमाम तरह के जो वर्ड देख रहे हैं ये अपने साथ हमेशा क्या लेता है, अपना हैव का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, हैव का प्रयोग करता है, अपने साथ हमेशा लेता है। लेकिन इसके अलावा जो भी वर्ड होगा हमेशा अपने साथ हैज को लेकर चलेगा। यहाँ तक समझ में आई बात। जैसे देखिए सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों को लेकर चलना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हैज हो जाएगा। तो क्या हैज लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमको मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब में क्या लेंगे, जैसे कोई भी मेन वर्ब ले लीजिए। अब बताइए क्या होगा मेन वर्ब, बोलिए फटाफट से बोलिए आप लोग। राइट। राइट क्या लिए, मेन वर्ब लिए। क्या लिए, राइट, मेन वर्ब लिए। जब राइट मेन वर्ब लिए तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन होगा। क्या होगा भाई, रिटेन होगा। चलिए रिटेन, सरिता हैज रिटेन। उसके बाद वर्ब मेरा कंप्लीट हो गया, चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने क्या लिखा, पुस्तक लिखा या लेटर लिखा, आप लोग बताइए क्या लिखे, बताइए। चलिए लेटर, वेरी गुड, लेटर। तो सरिता हैज रिटेन अ लेटर, सरिता हैज रिटेन अ लेटर। समझ में आई बात यहाँ तक। क्या देखे हमने, एक सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, और यहाँ से आई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मेरा सेंटेंस बन के यहाँ पे रेडी हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस बन के रेडी हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखने की बात करें, कोशिश करें तो किस प्रकार से लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से भैया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। क्या बताइए, आप लोग खुद से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, कमेंट करके बताइए आप लोग, कितना आसान है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर नेगेटिव की बात करते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया है नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो भैया उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आ जाता है। क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैव या हैज, इसके बाद नोट लगाएंगे, नेगेटिव मेरा बन के रेडी हो जाएगा। जैसे देखिए सरिता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया, सरिता लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है यहाँ पे। अब नेगेटिव बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है भैया, नोट आता है। यहाँ क्या लिखे, सरिता हैज नॉट। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब क्या है, रिटेन है। क्या है, रिटेन है, सरिता हैज रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, सरिता हैज रिटेन अ लेटर हो जाएगा।
समझ में आए बात यहाँ तक, नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना। अब इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखे भैया, तो क्या लिखेंगे बोलिए फटाफट से, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे, हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, देन उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा सेंटेंस बन के स्ट्रक्चर बन के क्या हो गया, रेडी हो गया, क्या बन गया, रेडी हो गया बन के। क्या समझ में आई बात यहाँ तक, क्या ईजी है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए, क्या मन लग रहा है पढ़ने में कि नहीं लग रहा है। चलिए, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, प्लीज कमेंट और इतना जोश। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर हम बात कर ले, आप समझे क्या अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसका समझते हैं क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करता है, तो शुरू में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, इसका हैज है। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज है ना जी। चलिए, हैज को हमने शुरू में रख दिया, हैज, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, हैज सरिता लिख दिया मैंने, हैज सरिता मैंने लिख दिया। क्या, चलिए आप लोगों ने लिख दिया कमेंट में, लिखा कि नहीं फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, जल्दी फटाफट से दीजिए। है सरिता हमने लिख दिया, देन उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, उसके बाद है सरिता के लिखने के बाद आपका क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट, अगर यहाँ ये सब्जेक्ट होता, यहाँ वर्ब होता, देन उसके बाद क्या होता, मेन वर्ब होता, तो इसीलिए यहाँ पे हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, मेन वर्ब, क्या हो जाएगा भैया, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रिटेन, है सरिता रिटेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, है सरिता रिटेन अ लेटर। समझ में आई बात यहाँ तक। अभी हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। तो क्या देखिए इसमें, खुद से स्ट्रक्चर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा आपका, हैज या हैव आएगा, क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, प्लस क्या आएगा आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद प्लस क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए, समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए, एंड देन उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या है कि जब हमने देखा अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो जस्ट क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज सरिता, क्या लिखेंगे, हैज सरिता नॉट रिटेन, हैज सरिता नॉट रिटेन अ लेटर, है सरिता नॉट रिटेन अ लेटर। समझ में आई बात यहाँ तक। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव या हैज, क्या होगा, हैव या हैज, हैव या हैज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नोट होगा, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या बताइए, स्ट्रक्चर बनने में कोई दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत हुआ। हमने क्या देखा, अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलिए क्या कोई दिक्कत है क्या, सॉरी दोस्त, हाँ सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर देखिए क्या है, हमने धर में क्या किया, आप लोग के बताने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने नोट भूल गया। तो यहाँ पर आप कॉमन चीज आप समझ सकते हैं इसको, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि WH क्वेश्चन क्या होते हैं, किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो जब भी हमें WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें WH वर्ड खोजना पड़ता है, मतलब पुट करना होता है। WH वर्ड के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, देन सब्जेक्ट चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी WH सेंटेंस बनाना है WH चाहिए वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। जैसे देखिए हमने सरिता का सेंटेंस देखा था, सरिता में जैसे मान लीजिए वो रिटन लेटर था, तो रिटन लेटर था तो वेन लिख देते या हाउ लिख देते, हाउ क्या लिख देते हैं, हाउ लिख के WH वर्ड आया, उसके हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सरिता क्या था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर था, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा। तो क्या होगा, हाउ हैज, क्या लिखा है, हाउ हैज सरिता, हाउ हैज सरिता हो गया यहाँ पे, हाउ है सरिता। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, क्या आएगा भैया, मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, रिटेन, क्या है मेन वर्ब, रिटेन। हाउ है सरिता रिटेन अ लेटर, हाउ है सरिता रिटेन अ लेटर आया, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या समझे, अगर स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करे तो स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा भैया, स्ट्रक्चर फॉर्म ये होगा कि WH वर्ड आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा भैया, हैव या हैज आएगा, हैव या हैज आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब 3 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या समझ में आई बात कि नहीं आई, क्या आपने खुद से आप स्ट्रक्चर की फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या रटने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए वेरी गुड। देन उसके बाद समझ लेते हैं हम लोग क्या कि WH नेगेटिव किस प्रकार से बनेंगे। बस उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे WH वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। बस उसी तरह से आगे बन जाएगा। जैसे अगर हम बात कर ले, हाउ लिखा हुआ है, हाउ लिख दिए हमने, यहाँ पे हैज है तो हैज लिख दिए, सरिता है तो सरिता मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाता है, नोट लगा दिए, बस रिटन ए लेटर लिखा हुआ लिख देंगे। क्या लिखा हुआ, रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर,
रिटन अ लेटर लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिए। इसका मतलब क्या देखिए, हाउ हैज सरिता नॉट रिटन अ लेटर। समझ में आया बात यहाँ तक। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं क्या होगा इसका, WH वर्ड हो जाएगा, क्या होगा WH वर्ड होगा प्लस हैव या हैज होगा, प्लस क्या होगा भैया हैव या हैज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नोट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं आई? चलिए वेरी गुड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि आपको अगर समझ नजर आती है तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँ तो नेक्स्ट दूसरे लोगों को इससे क्या हो सके, फायदा हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।